Today we are going to discuss about the bed wetting. एन्यूरिसिस इसको मेडिकल की जबान में कहा जाता है, यानी कि बिस्तर में पेशाब करना या बिस्तर का गीला करना। एक्चुअली में इसमें होता क्या है और ये किसके अंदर जो है वो देखने को ज्यादा मिलता है, इसमें लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, ब्लैडर पर से कंट्रोल खत्म होने की वजह से आपका लीकिंग ऑफ यूरिन अननोटिसिंगली, रात को सोते वक्त जो है बिना पता लगे जो है वो यूरिन जो है वो आपका पास आउट हो जाता है। और ये मोस्ट कॉमनली इसमें चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है और इट इज नॉट ए डिजीज, ये कोई डिजीज नहीं है, ये कोई डिजीज नहीं है ये, बट ओनली डेवलपमेंटल डिले, यानी कि सिर्फ जो है उसके विकसित होने में थोड़ा, ब्लैडर के विकसित होने में या उसके जो रिफ्लेक्सेस वगैरह हैं उनके विकसित होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बस ये होता है, कोई डिजीज ये नहीं होती है। ये कुछ वक्त के बाद यानी कि तकरीबन 5 साल तक की प्रॉब्लम रहती है और 5 साल के बाद ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। कुछ लोगों में बाकी रहती है, लेकिन ये जनरली देखने में आता है कि बच्चों में 5 साल तक के बच्चों में देखने को मिलता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है आपका ठीक हो जाता है। कॉमन कंडीशन इन चिल्ड्रन, यानी कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये कॉमन प्रॉब्लम जो है वो आपका देखने को मिलती है। जनरली तो 5 साल में ये ठीक हो जाती है, लेकिन अगर 5 साल के बाद भी हफ्ते में 2 से 3 मरतबा यानी कि महीने में 8 से 12 मरतबा अगर ये कंडीशन पैदा हो रही है, बार बार ये ऐसा हो रहा है और वो कंटिन्यू 3 महीने तक चलता है, 3 महीने तक आप वेट करिए, 3 महीने तक चलता रहता है, तो इट मीन्स अब जो है कोई अंदर प्रॉब्लम है और वहां पर ट्रीटमेंट की जरूरत है। हालांकि देखने में आता है कि ये 85% जो चाइल्ड होते हैं, 85% चाइल्ड में 5 साल तक ये अपने आप ठीक हो जाता है और तकरीबन 12 से 15% के बीच में जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये 10 से 12 साल तक भी ये कंप्लेंट चलती है और 1 से 2% एडल्टहुड में भी ऐसा देखा गया है। और वहां पर जो है आपका ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, मस्ट होता है, तो उसको किसी भी यूरोलॉजिस्ट वगैरह को दिखा के उसका ट्रीटमेंट जरूर कराया जाए उस सूरत में। टाइप्स को जब हम देखते हैं, देखिए टाइप्स ये 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी एन्यूरिसिस और एक होता है सेकेंडरी एन्यूरिसिस। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में यानी कि बच्चा कंटिन्यू बिस्तर गीला कर रहा है, शुरू से उसने किया है और लगातार करता आ रहा है, तो ये कहलाता है आपका प्राइमरी एन्यूरिसिस। और सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में जैसे कि हमने बताया कि 5 साल तक जो है वो आपका बच्चा नॉर्मली करता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, यानी कि 5 साल के बाद जब भी वो पेशाब करना बंद कर दे उसके बाद जो है वो ठीक हो जाए और वो कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन फिर दोबारा से शुरू कर दे वो रात को सोते वक्त इस तरह की एक्टिविटीज, तो अब जो है इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी एन्यूरिसिस। अब इसको हम सेकेंडरी एन्यूरिसिस नाम देते हैं, यानी कि पहले ठीक था, बिल्कुल परफेक्ट था बच्चा, लेकिन कुछ वक्त के बाद जो है आपका 5 साल के बाद या कुछ वक्त के बाद जो है वो फिर से शुरुआत हो जाती है और फिर जो है वो आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी एन्यूरिसिस कहलाता है। चाइल्ड कैन डे टाइम कंट्रोल, यानी कि बच्चा जो है वो आपका अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं पेरेंट्स जो है माँ बाप, तो वो तकरीबन 4 साल में पूरी तरह से ब्लैडर को दिन में पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख जाता है और 2 से 3 साल में ही वो पेरेंट्स को बताने लगता है कि मेरा पेशाब आ रहा है, मेरा सुसु आ रहा है, तो फिर जो है वो यानी कि प्रॉपर ट्रेनिंग उसको मिल रही है, समझा रहे हैं आप बच्चे को, तो बच्चा जो है वो 4 साल के अंदर पूरी तरह से डे टाइम में पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर लेता है और आपको इसके बारे में बताता है या खुद जाके वो इस काम को कर सकता है। इसमें व्हाट हैपेंस, इसमें होता क्या है, व्हेन ब्लैडर फुल एट नाइट, जब रात के वक्त जो है बच्चा सो रहा होता है और ब्लैडर जो है आपका पूरा फुल हो जाता है, तो ए सिग्नल गोज टू ब्रेन, यानी कि एक सिग्नल जाता है यूरिनरी, आपका यूरिनरी ब्लैडर से एक सिग्नल जाता है ब्रेन को कि ब्लैडर इज फुल, अब ब्लैडर फुल है और अब इसको खाली करना है, लेकिन बच्चा चूंकि सो रहा होता है तो उस सूरत में वो नोटिस नहीं कर पाता है और यूरिन जो है वो आपका बिस्तर में ही लीक हो जाता है, बिस्तर में ही निकल जाता है। और ऐसा तकरीबन 100 बच्चों में से 7 बच्चों में देखने को मिलता है। कॉजेज, देखिए इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, देखिए इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज इसके हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 हार्मोनल इंबैलेंस, नंबर 2 यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन,
यानी कि जो मूत्र तंत्र है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर कहीं कोई इंफेक्शन पड़ा हुआ है, तो उस सूरत में भी ये बेड वेटिंग की परेशानी हो सकती है। देखिए 5 साल तक तो नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद की वजूहत जो है, उसके बाद के जो कारण है, वो ये निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 3, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री से मतलब है कि मां बाप में से, पेरेंट में से किसी को, चाहे एक को या दोनों को, अपने बचपन में इस तरह की परेशानी रही होगी, तो उस सूरत में बच्चे के अंदर इस तरह के केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, और वहां पर 7 टाइम्स तक रिस्क बढ़ जाता है। ओकेजनली डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन, कभी कभी स्पाइन की डिफॉर्मिटी की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने में आती है। नंबर 5, इम्प्रॉपर ट्रेनिंग बाय पेरेंट रिगार्डिंग ब्लैडर कंट्रोल, यानी कि पेरेंट के जरिए बच्चे को सही तरीके से ट्रेन ना करना, यानी कि उसको बार बार पेशाब करने के लिए समझाना, या रात को सोने से पहले उसको पेशाब कराना, या दिन में उसको इशारों से या तरीके से समझाना कि भाई तुम्हें पेशाब करना है तो किस तरह बताना है। तो वो इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी कि सही तरीके से बच्चे को ट्रेन नहीं किया गया है, तो उस सूरत में भी ये बीमारी जो है, ये परेशानी जो है आपका पैदा हो सकती है। नेक्स्ट, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस। देखिए मोस्ट केसेस में ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस, यानी कि आपका इमोशन या दिमागी तौर पर बच्चे के अंदर कुछ हीन भावना पैदा हो जाती है, या ऐसा लगता है, यानी कि बच्चे के कोई भाई बहन पैदा हुआ तो जाहिर सी बात है कि उस बच्चे की तरफ अट्रैक्शन पेरेंट्स का ज्यादा रहता है, तो उसकी तरफ से थोड़ा सा ध्यान, हालांकि माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अगर उसके ऊपर से हट जाता है तो बच्चा महसूस करता है, फील करता है कि मेरा प्यार बट गया, मेरा प्यार बट गया है, तो वो इस बीमारी का शिकार हो सकता है, या इस परेशानी का शिकार हो सकता है। या बच्चा स्कूल जाने से डरता हो, या स्कूल में कोई बच्चा या टीचर वगैरह उसको परेशान करता हो, या वो बच्चा स्कूल में जाने की वजह से, डरने की वजह से, किसी के साथ झगड़ा होने की वजह से डरता हो, तो उस सूरत में भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। या बच्चा रात में अंधेरे में नहीं सो पाता है, तो उस सूरत में कमरे में अंधेरा है तो वहां पर भी उसको डर लगता है, और डर में उसका पेशाब जो है वो निकल जाता है, बिस्तर गीला कर सकता है। या इग्नोरेंस ऑफ द चाइल्ड, अपने काम की ज्यादती की वजह से, बिजनेस में उलझा होने की वजह से, अपने बच्चे पर पूरी तरह से प्रॉपर ध्यान न देने की वजह से भी इस तरह की परेशानी बच्चे के अंदर पैदा हो सकती है। टिप्स फॉर कंट्रोल, टिप्स फॉर कंट्रोल, यानी कि हम इस परेशानी को कैसे कंट्रोल कर सकते, जो बच्चे के अंदर ये परेशानी पैदा हुई है तो उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें नंबर 1, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल कंफर्ट टू चिल्ड्रन, बच्चे को दिमागी तौर पर पूरी तरह से आजादी दीजिए, उसको किसी तरह से टीज मत करिए, उसको उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिगड़े मत दीजिएगा, तो उस कंडीशन में आपका बच्चा जो है वो ऑटोमेटिक ठीक हो सकता है। यानी कि प्रोवाइड साइकोलॉजिकल कंफर्ट टू द चिल्ड्रन। नंबर 2, डोंट बुली या थ्रेट या एम्ब्रेसमेंट टू चाइल्ड, अगर बच्चा ऐसा कर देता है, रात में सोते हुए कर देता है, या दिन में सोते हुए भी कर देता है, तो उसको जो है डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं होता है, बच्चे का कोई कसूर नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो एक जो है सेंस जो है वो दिमाग तक जाती है, लेकिन बच्चा सो रहा होता है तो उसको इसका एहसास नहीं हो पाता है, तो यूरिन जो है अपने आप लीक हो जाता है। तो उस सूरत में बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, तो उस सूरत में बच्चे को डांटना बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी तरह से धमकाना बिल्कुल नहीं चाहिए, और जो है उसको किसी के सामने, किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड्स के सामने शर्मिंदा भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो बीमारी बजाय घटने के और ज्यादा बढ़ती चली। टेक इट लविंग, प्यार से उसको समझाइए, बच्चे को प्यार से समझाइए। अगर उसने ऐसा कर भी दिया है तो बच्चे को प्यार से समझाइए, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ऐसा। एनकरेज एंड रिवार्ड एट ड्राई नाइट, अगर किसी रात में बच्चा यूरिन नहीं करता है, यानी कि यूरिन पास आउट उसका नहीं होता है, एनकरेज एंड रिवार्ड ऑन ड्राई नाइट, यानी कि अगर किसी रात में बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता और बच्चा बिल्कुल सही उठता है, तो बच्चे को एनकरेज करिए कि शाबाश, और उसको रिवार्ड दीजिए, कोई भी टॉफी, चॉकलेट वगैरह जो भी वो पसंद कर रहा हो, कहीं बाहर घुमाने ले जाइए, जिससे वो खुश हो जाए कि हाँ मैंने आज ऐसा नहीं किया, तो उसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जागता है उससे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जागने पर वो अपने ब्लैडर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है।
यानी कि उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। डोंट गिव एनी लिक्विड फूड बिफोर 2 hours एट स्लीपिंग, यानी कि सोने से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले उसको कोई भी लिक्विड फूड ना दे। स्लीप यानी कि बच्चे को सोने से पहले तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले उसको कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जैसे चाय है, कॉफी है, मिल्क है, जूस है या कोई भी शुगरी ड्रिंक है, इन चीजों को का परहेज रखे उसको ना दे, क्योंकि वो देंगे तो रात को सोते टाइम जो है उसको फिर वो कंप्लेंट हो सकती है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं रेगुलेट फ्लूइड इनटेक ड्यूरिंग नाइट, यानी कि रेगुलेट करें फ्लूइड जो आप दे रहे हैं उसको सोते समय, इस चीज का ध्यान रखें। इफ चाइल्ड थर्स्ट, अगर बच्चे को प्यास लग रही है, बच्चा पानी या कोई भी चीज मांगता है, तो उसको एकदम से पूरा गिलास भर के या ज्यादा पानी ना दे, बल्कि थोड़ा सा पानी उसको दे या थोड़ा थोड़ा सिप करके उसको 1 घूंट 2 घूंट 3 घूंट, जिससे उसकी थोड़ी प्यास कम हो जाए, वो आप उसको दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा लिक्विड जो है उसको बिल्कुल ना दे। ट्रेन फॉर इवैक्यूएट बिफोर ईच स्लीप, और बच्चे को सोने जाने से पहले आप ट्रेन करिए कि जाके टॉयलेट करके आए, या आप खुद ले जाके उसको टॉयलेट कराएं, या बच्चा समझदार है तो उसको आप कहिए कि जाके टॉयलेट करके आए। और बच्चे ये ध्यान रखें कि बच्चा कोशिश करे कि वो पूरी तरह से ब्लैडर को खाली कर दे, पूरी तरह से इवैक्यूएट कर दे, पूरी तरह से पेशाब जो है वो कर ले, उसके बाद उसको सोने। उसके बाद एक होता है अलार्म वर्डिंग। अलार्म वर्डिंग से मतलब है कि आप जो है या तो घड़ी में अलार्म लगाएं, या बच्चा तो पहले सो जाता है, आप लोग बाद में सोते हैं, तो उसके सोने के तकरीबन 2 घंटे के बाद, तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद बच्चे को जगाएं, और उसको पूरी तरह से जगाएं। ये नहीं कि उसे उठाया और नींद में ही ले गए, तो उस तरह से उसका पूरा पेशाब नहीं आएगा या पूरा ब्लैडर जो है खाली नहीं हो पाएगा। तो उस सूरत में आप क्या करें कि बच्चे को जगाएं, प्यार से जगाएं और पूरी तरह से जगाएं, यानी कि उसको ये लगे कि तुम क्या करने जा रहे हो, उसको पता लगे कि मैं क्या करने जा रहा हूं, तो उसको जगा के पूरी तरह से तब उसको पेशाब करने लेकर जाए, और उसके बाद जो है फिर उसको सुला लें। बल्कि अगर बेहतर हो, अगर आप कर सकते हो, तो डबल वॉइडिंग, यानी कि एक बार आपने 2 से 3 घंटे के बीच में उठा दिया, एक बार और फिर रात में सोते वक्त उसी तरह से आपको उसको उठा के पेशाब करा के आए, तो ये और बहुत तेजी के साथ क्योर हो जाएगा। तो उसको डबल वॉइडिंग का नाम हम देते हैं। डबल वॉइडिंग से फायदा क्या होता है देखिए, या रात में उसको जगा के उठा के पेशाब करने ले जाने से क्या फायदा होता है, उससे उसके रिफ्लेक्सेस मैच्योर होते हैं, तो वो ब्लैडर को कंट्रोल करना सीख जाता है। तो ऐसी सूरत में आप जो है उसको बच्चे को रात को जगाएं, पूरी तरह से जगाएं, और डबल वॉइडिंग हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि 2 बार अगर आप रात में उसको उठा के अच्छी तरह जगा के उसको पेशाब करने ले जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। डोंट पनिश हिम, देखिए बच्चा अगर रात में ऐसा कर देता है तो उसको बिल्कुल भी पनिश मत करिए, क्योंकि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, कोई फॉल्ट उसका नहीं होता है, उसको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। डोंट पनिश हिम, देखिए ऐसी सूरत में अगर बच्चा पेशाब कर देता है रात में तो उसको बिल्कुल मत डांटिएगा, उसको पनिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है। ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है, सोते सोते आप सो रहे हैं, दिमाग कहीं होता है, आपको खुद नहीं पता होता कि सोते हैं कहां होता है इंसान। तो इसलिए बच्चे को बिल्कुल पनिश मत करिएगा, उसको बिल्कुल डांटिएगा मत, और उसके अंदर जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा मत करिएगा, क्योंकि आप अगर आप डांटते हैं तो उसके अंदर एक हीन भावना पैदा होगी, तो उस सूरत में बीमारी बजाय घटने के बढ़ सकती है। डोंट वियर डायपर एंड टाइट क्लॉथ्स, यानी कि उस बच्चे को सोते वक्त आप जो है डायपर वगैरह पहना के मत सुलाएं, या कोई मोटा पजामा वगैरह या थिक क्लोथ्स वगैरह जो है या टाइट क्लोथ्स वगैरह पहना के बिल्कुल मत सुलाएं, क्योंकि वो उसमें करता रहेगा, आपको मालूम नहीं होगा, और ना ही बच्चे को आदत पड़ जाएगी। तो इस तरह से ये परेशानी बजाय घटने की और ज्यादा बढ़ सकती है। देखिए ट्रीटमेंट की जहां तक बात आती है, तो ट्रीटमेंट से पहले जब आप ट्रीटमेंट की बात आई, यानी कि 5 साल के बाद भी ये परेशानी पैदा हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसके कंसल्टेशन से और उसके अंडर ऑब्जर्वेशन ही आप जो है आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। एलोपैथ के तौर पर आप जो है पेशेंट को डेप्सोल नाम की टैबलेट आती है, डेप्सोल 20 mg, ये एंटी डिप्रेसेंट होती है, ये रात को सोते टाइम 15 दिन तक दीजिए, और इसके साथ जो है आपका आगे या पीछे, या तो थोड़ा पहले दे दीजिए 5-7-10 मिनट पहले, या वो बाद में दीजिए। ऑक्सीस्पास नाम की एक दवाई आती है जो कि ओवर एक्टिंग ऑफ ब्लैडर को शांत करती है, और ये भी आप जो है 1
टैबलेट रात को सोते टाइम 15 दिन तक आप तकरीबन दे सकते हैं। अगर आप हर्बल मेडिसिन को प्रेफर करते हैं तो यूनानी के तौर पर आप बच्चों में बलूती हमदर्द कंपनी की आती है, ये दे सकते हैं, या मैक्स कंपनी की या हमदर्द कंपनी की एक आती है आपकी माजून कुंदुर, ये पेशेंट को दे सकते हैं आप, या मैक्स कंपनी की एक मसिकुल बॉल के नाम से दवाई आती है, इसको भी आप दे सकते हैं। इससे इस बीमारी के अंदर, इस परेशानी के अंदर काफी रिलीफ आपको मिलेगा। एडल्टहुड में अगर बड़ों के साथ ऐसा हो रहा था, एडल्टहुड में माजून कुंदुर, माजून फलासफा और उसके साथ कुश्ता बेजा मुर्ग आप पेशेंट को दीजिए और ये बहुत तेजी के साथ इसमें रिलीफ देता है। अगर आप आयुर्वेदिक प्रिफर करते हैं, देखिए आयुर्वेदिक मेडिसिन पर अगर आप बिलीव करते हैं तो उसमें हिमालय कंपनी की एक मेंटेट नाम से टैबलेट आती है, हिमालय कंपनी की मेंटेट टैबलेट आती है, लिक्विड भी आता है, मेंटेट सिरप भी आता है, मेंटेट जो है आपका टैबलेट भी आता है, इसको आप दीजिए और उसके साथ अगर चंद्र प्रभावती वैद्यनाथ की अगर आप लगा दें तो बहुत ज्यादा फायदा इसमें मिलता है। और अगर आप वैद्यनाथ कंपनी की लेना चाहते हैं, वैद्यनाथ कंपनी की, तो वहां पर बहुमूत्रांतक रस उसके साथ चंद्र प्रभावटी आप जो है लगाकर पेशेंट को दीजिए, दोनों की एक एक गोली सुबह और शाम दीजिए, बहुत अच्छा फायदा महसूस होगा, बहुत जल्दी रिलीफ इसमें मिलेगा। होम रेमेडी के तौर पर होम रेमेडीज, देखिए होम रेमेडीज जो घरों के अंदर जो है उसके आप तैयार कर लेते हैं, उनके जरिए भी बहुत फायदा मिलता है, लेकिन हम लोग करते नहीं है। हम प्रिपरेशन पे यकीन रखते हैं, लेकिन अगर आप घर में रखे हुए चीज को इस्तेमाल करें तो उससे बहुत जल्दी फायदा हो सकता है। देखिए अगर 2 से 2.5 साल से छोटा बच्चा है, होम रेमेडी के तौर पे आप बता रहा हूं, कई चीजें बता रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो उसमें अगर कोई बच्चा 2 साल से या 2.5 साल से छोटा है तो उस सूरत में आप जो है थोड़ा सा दूध और उसमें 2 या 3 मुनक्का डाल दीजिएगा, मुनक्का के बीज निकाल के अलग कर दीजिएगा और उसको डाल दीजिएगा और रात को उसको भिगो के पानी में रख दीजिएगा और सुबह के वक्त उसको उबाल के, उसको जो का तो उबाल लीजिएगा और उबालने के बाद जो है बच्चे को दूध पिला दीजिएगा और ऊपर से वो मुनक्का चाक के वो खा ले, बहुत तेजी के साथ रिलीफ मिलेगा। या अगर ये नहीं कर सकते तो आप जो है थोड़ा सा दूध और 2 छुआरे, ये 3 साल से ऊपर का जो बच्चा है उसके अंदर आप इसमें इस तरह से कर सकते हैं। 3 साल से अगर ऊपर है तो थोड़ा सा दूध और उसमें 2 छुआरे मिला के रात में इसी तरह से भिगो के रख दीजिएगा और सुबह के वक्त आप उसको अच्छी तरह से उबाल के, उस दूध को अच्छी तरह से उबाल के दूध को बच्चे को पिला दीजिएगा और वो छुआरे जो है बीज निकाल के उस बच्चे को खिला दीजिएगा, बहुत तेजी से रिलीफ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, ये लंबा प्रोसेस भी नहीं कर सकते, तो बाजार से गुड़ खरीद लीजिएगा, थोड़े तिल ले लीजिएगा, उसको गुड़ और तिल दोनों मिला के खिला दीजिएगा। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो मार्केट में, घरों में, आसपास की दुकानों में रेवड़ी मिलती है, रेवड़ी, वो आप खिला दीजिएगा, उसको कंटिन्यू खिलाइएगा, लेकिन लंबे टाइम तक खिलानी है। कोई भी दवाई इनमें से लेनी है तो वो लंबे टाइम, जब तक क्योर ना हो जाए तब तक आप उसको खिलाते रहिए। रेवड़ी खिला सकते हैं आप। अगर रेवड़ी नहीं मिलती तो गजक मिल जाती है, वो खिला सकते हैं आप। और अगर ये भी ना मिले तो तिल के लड्डू बना के, गुड़ और तिल के लड्डू मिला के, गुड़ और तिल मिला के उसके लड्डू बना के वो खिला दीजिएगा, या खाली छुआरा ही उसको खिला दीजिएगा, 2 छुआरे रोजाना उसको खिला दीजिएगा जब तक क्योर हो। और अगर गुड़ और तिल उसके साथ थोड़ी सी अजवाइन उसमें मिला के एक लड्डू बना लीजिएगा, गुड़, तिल और थोड़ी सी अजवाइन उसमें मिला के लड्डू बना लीजिएगा और वो लड्डू जो है आप रात को सोते वक्त थोड़ा थोड़ा करके, अजवाइन थोड़ी मिलाइए क्योंकि वो कड़वी होती है, थोड़ा सा चरपरी होती है, यानी कि बच्चा खाने में आनाकानी करेगा, तो इसलिए उसमें थोड़ी अजवाइन मिलाइए और रात को सोते वक्त थोड़ा 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 करके उसको पूरा लड्डू खिला दीजिए। खिलाना पूरा है, उसका पूरा लड्डू खिला दीजिए, तो इससे भी वहां पर जो है पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। या काला तिल मंगा लीजिए बाजार से, उसको कूट छान के चूर्ण बना लीजिए, उसकी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दे सकते हैं। या आंवला और काला जीरा, आंवला और काला जीरा इनको मिलाकर भी आप चूर्ण बना लें,
और उसको पेशेंट को दे, बच्चे को दे, तो उससे काफी रिलीफ उसको मिलेगा। तो इनमें से आप कोई भी होम रेमेडी के तौर पे कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सब होम रेमेडीज हैं और इन्हीं से ठीक हो जाता है बच्चा। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है जब तक कोई इन्फेक्शन ना हो। इफ यू बिलीव इन होम्योपैथिक रेमेडी एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट, होम्योपैथिक डॉक्टर के मुताबिक, होम्योपैथिक एक्सपर्ट के मुताबिक सीपिया या आपका रियोफोटम 200 की पोटेंसी में आप 2 से 5 बूंद जो है वो आपका पेशेंट को डेली दीजिए और इससे काफी रिलीफ मिल जाएगा एज पर द होम्योपैथिक एक्सपर्ट। ये था हमारा आज का टॉपिक, बेड वेटिंग, यानी कि बिस्तर पे पेशाब करना या बिस्तर गीला करना। इसमें से अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।